बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। असम्बली लैंग्वेज CS 401 असाइनमेंट 1 है। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 8 को भी जमा करवा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मैं बनाऊंगा अगर ज़िंदगी रही। और मेरा नाम आबिद फ़रूक भुट्टा है और मैं MPhil हूँ फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी और टीचिंग बाय प्रोफेशन हूँ। और पिछले 5 साल से असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, फाइनल ईयर भी, और प्रोग्रामिंग की, असम्बली की लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाई हैं और थोड़ी बहुत समझ है मुझे असम्बली की। स्टोर यूर फर्स्ट नेम कोशिश करें इतना ही स्टोर करें, क्योंकि आस्की में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन काफ़ी मुश्किल है। और आपने अपने नाम के जो लेटर्स हैं उनको पहले आस्की में, फिर आस्की से हेक्सा में, और फिर कोडिंग के अंदर यूज़ करने हैं। तो उसके लिए फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। असाइनमेंट के साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखा करें और सुना करें। मेमोरी डिस्प्ले एरिया जो है वो भी बताऊंगा। AFD डीबगर क्या होता है वो भी, उसके अंदर मेमोरी एरिया कौन सा होता है। चेंजिंग द मेमोरी विंडो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसमें असाइनमेंट में हमारे पास दूसरा टास्क भी है, और टास्क कुछ ये है कि रेज डिजिट 2, यानी आपका जो भी नाम के लेटर हों, जितने भी लेटर हों, उसकी पावर 2 हमने फाइंड आउट करनी है और यूजिंग AX रजिस्टर करनी है, और फिर उसको शो भी करवाना है इनटू मेमोरी। और ये जो है आउटपुट में इस तरह आपका नाम शो होना चाहिए। आपका जो नाम होगा उसका फिर हेक्साडेसिमल जो यूज़ करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम कैसे रन करना है, उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से AFD ट्यूटोरियल की एक PDF है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगी। आपके कोर्स कंटेंट में जाएंगे, कोर्स में डाउनलोड सेक्शन में ये पड़ी हुई है। अदरवाइज़ नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं AFD ट्यूटोरियल, तो तब भी मिल जाएगी। उसके बाद आस्की कोड के लिए आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा आस्की कोड टू हेक्साडेसिमल, तो फिर आपको मिल जाएगा। जैसे कैपिटल A का जो है वो 41 होता है, B का हेक्साडेसिमल 42 है, C का 43 है, ये कैपिटल है। इसी तरह स्मॉल के लिए 61 है, स्मॉल A के लिए, और लोअर के लिए 62 है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ चेंज करके दिखा दूँ आपको। असल में इसको रन करना फिर रन करना काफ़ी मुश्किल है। अब हम लोग मूव करते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले आपने ORG 0x0100 लिखना है। जंप स्टार्ट की जगह पे कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और इस जगह पे फिर चेंज करनी पड़ेगी। नेम के लिए मैंने वेरिएबल नेम यूज़ किया है, DB, ये डाटा टाइप समझ लें। 41 यानी A आबिद के लिए, 42 B के लिए, ये कंफर्म है। 49 I के लिए होता है, और D जो है वो 44 है। मेरे नाम के 4 ही लेटर हैं फर्स्ट नेम के, इसलिए मैंने 4 ही यूज़ किए हैं। आपके जितने होंगे आपने उतने यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने लिख देना है मूव BX नेम, ये जो वेरिएबल है, दैट्स इट। नाम हमारा BX में मूव कर जाएगा और हम शो करवा सकते हैं। कॉल पावर कैलकुलेशन, ये एक फंक्शन है, ये नाम कोई भी रखा जा सकता है। फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ से, अदरवाइज़ आप उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोड डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फंक्शन के थ्रू बनाया। मूव AX 4C00H, ये टर्मिनेशन लाइंस होती हैं, इंट ये दोनों लाइन एंडिंग है। यहाँ से अब ये कैलकुलेट का फंक्शन को कॉल करेगा। अब मेरे नाम के लेटर कितने थे, 4, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा है। आपका जितना होगा आप उतना लिखेंगे, जितना होगा उस हिसाब से ये चेंज कर देगा। तो मेरे के 4 हैं तो मैंने 4 लिखा। पावर कितनी है ये फिक्स रहेगी 2, और फिर ये आगे उन्होंने कहा था लूप भी यूज़ करना है, तो ये पावर का लूप यूज़ करेंगे। 0 से लेके वो इस तरह मूव करेगा कि CX में डिक्रीमेंट करता जाएगा, -1 -2, तो इस तरह करके, और एट द एंड रिज़ल्ट स्टोर कर देगा। जंप इक्वल, जब CX की वैल्यू यानी 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिक्रीमेंट करते करते, पावर लेते लेते, तो फिर वो स्टोर रिज़ल्ट कर देगा। रिज़ल्ट जो है वो स्टोर AX में हो रहा होगा, और यहाँ से तो AX की वैल्यू फिर जाके हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, मेमोरी लोकेशन यानी रिज़ल्ट में स्टोर करेंगे, और फिर यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। और ये वेरिएबल है रिज़ल्ट का, ये भी चेंज किया जा सकता है, इसकी जगह पे भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब बात आती है इसको रन कैसे करना है। इसके लिए
अब हम चलते हैं। आपके पास दो चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, डॉस बॉक्स, और डॉस बॉक्स के साथ आपके पास एक और टूल है नेसम, वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आके कमांड लिखोगे, रन किए बगैर आपकी जान नहीं छूटनी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग देखेंगे कि आपको अच्छी समझ आएगी, और साथ में पेड असाइनमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एन इज़, यहाँ पे हम एन पे मूव कर जाएंगे। ये फ़ोल्डर वो फ़ोल्डर है जिसमें मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है, कोडिंग फ़ाइल। ये जो फ़ाइल है F24, ये मैंने कहाँ पे सेव की हुई है? ये मैंने सेव की हुई है C ड्राइव पे, इसके अंदर। और यहाँ पे मेरा नेसम जो असम्बलर है उसकी फ़ाइल्स भी पड़ी हुई हैं। तो ये आपने अपने LMS से डाउनलोड करना है या नेट से करना है, जहाँ से मर्ज़ी करें। और लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेसम जब डाउनलोड हो जाएगा उस फोल्डर के अंदर ही उसका नाम छोटा करके ASM रखा हुआ है, ताकि सर्चिंग करना आसान हो, इधर लिखना आसान हो। अदरवाइज़ तो कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपने फ़ाइल जो बनाई है उससे पहले कमांड लिखेंगे नेसम, और फिर फ़ाइल का नाम मैंने F24.asm यानी उसकी एक्सटेंशन है, और फिर F24.com। तो ये उसकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनानी है। अगर एरर हुए तो यहाँ एरर की लिस्ट आ जाएगी। अब हमने बात करनी है, इसको AFD डीबगर के अंदर रन करना है, AFD और उसके आगे F24.com। तो ये लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि हमने अपना नाम कैसे डिस्प्ले करना है। M2 लिखेंगे, DS लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और मेमोरी की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे जो BX के सामने लिखी हुई है, 0103। तो ये देख लें, वही जगह पे यहाँ पे नाम आबिद आ गया है, आपका भी यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद हमने एड्रेस लिखना है, और एड्रेस लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे M1 और DS, और उसके बाद आगे लिखेंगे 0112A। तो ये वो एरिया है। यहाँ पे मुझे शायद कोई और करना पड़े, तो मैं देखूँगा एड्रेस कैसे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे भी AX में वैल्यू आ जाती होती हैं। एक काम हमारा हो गया। अभी हमने पावर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हमें जंप करना पड़ेगा, और 011A है, 0112 करना है। तो मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ। M2 M1 वो मेमोरी लोकेशन है, DS 0112A आई थिंक सो, इस तरह लिखना है। तो यही एरिया बन रहा है। लेट्स सी, मे बी अगर इसमें ना हुआ तो फिर हम मूव करेंगे। तो ये एंडिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये अब AX ने 10 यहाँ पे आ गया, अब उसको जाके हमने स्टोर करवाना है। तो मुझे एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जहाँ पे ये 10 स्टोर हुआ है, तो वो 10 मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये कहाँ पे है। 0100 M1 DS 0121। तो ये करके देखते हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे ना 10 लिखा हुआ आना चाहिए कि जो मेमोरी लोकेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे मूवमेंट से पता चलता है कि इनके सामने कौन से एड्रेस लिखे हुए हैं। तो अगर वो नहीं आता तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम लोगों ने रिज़ल्ट शो करना हुआ तो AX में शो कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने अभी रन करके देखा था तो वो शो हुआ था, और मुझे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाना है। AX जो है वो उसको 0112 ये कॉल हुई थी, तो मैं इस कॉल पे मूव करते हैं। मे बी इस पे आ जाए M1 DS कॉलन 0112। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 012A था। तो ये आप लिखोगे ना, जो कॉल जहाँ पे जा रही है उसके हिसाब से आता है ये। और M1 DS कॉलन और 012A, मैंने 1122 लिख दिया था 11। तो ये अब वो एरिया है जिसमें 10 आ गया है, वो AX वाला। तो अब हम इसको अगर एंड करेंगे तो हो जाएगा ये, और हमें ये रिज़ल्ट चाहिए और एक ये। अभी आपको एड्रेस अगर याद हो गया तो मैं
आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक दफ़ा फिर रन करूँगा। ये देखिएगा कि ये वैल्यू अगर इसको हम 5 कर देते हैं या मैं 3 कर देता हूँ ताकि 8 आंसर आए तो आपको पता चल जाए। तो मैं एक दफ़ा फिर डॉस बॉक्स को रन करूँगा और वो सारी कमांड मुझे दोबारा लिखनी पड़ेंगी हर बंदे की जिसकी मैं पेड असाइनमेंट बनाता हूँ। फिर मुझे कोड और चेंज करना पड़ता है। NC-ASM NASM F24.ASM-O अब तो लाजमी करना पड़ेगा इसको क्योंकि चेंजेस किए हैं और ये चेंज हो गया। अब हम लोग इसे AFD डीबगर में रन करते हैं और F24.com। तो अब मुझे क्योंकि याद है M1 DS और कॉलन 012A तो वो आ गया। अब ये खाली है। अब इसमें 8 आना चाहिए क्योंकि 2 की पावर 3 लेंगे तो 3 की पावर 2 लेंगे तो यहाँ पे ये होना चाहिए। अभी मैं आपको M1 M2 एरिया भी दिखा दूँ जैसे वो, ताकि आपको एक दफ़ा पक्का याद हो जाए। 0103 अगर किसका नहीं आ रहा तो वो AX की तस्वीर ले सकता है। इसको हाईलाइट करना तो कर लीजिएगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो जो पावर लेनी होती है तो वो कैसे है। वो देखें यहाँ पे वो 8 आ गया 2 की पावर। इसको मैं दोबारा रीरन करता हूँ तो ये AX में भी 8 आता है। तो वही चीज़ इस मेमोरी एड्रेस पे भी आनी चाहिए। तो मैंने कॉल के लिहाज से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो मुझे वो मेमोरी लोकेशन मिल गई है। तो ये हो गया, ऊपर से ये हाईलाइट हो गया। ये स्क्रीनशॉट लेना है आपने और अपने कोड के अंदर लिख देना। और यहाँ पे दूसरी साइड पे ये कोड है, कोड को आपने यूज़ करना है। जिनसे ना बने अपना नाम भेज दें और ASCII कोड फिर मैं ख़ुद निकालूंगा उनका हेक्साडेसिमल और फिर उनकी पावर फाइंड आउट करके और आपको दिखा दूंगा। जिन लोगों ने पेड बनवानी है वो इस चीज़ को वेरीफाई कर लें कि उनके स्क्रीनशॉट में उनका नाम और उनके पावर किस तरह शो हो रही है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।